सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवता में भी हम पढ़ रहे थे 5 पीरों को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 पीरों का दोहा, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जया। अर्थात ये 5 पीर हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। ध्यान दीजिए, तो हम तीनों को तो पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, हम पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी, इनको तो हमने पढ़ लिया है। इनके वीडियो देखने के लिए आप चाणक्य अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आप क्रमवाई आपको ये मिल जाएंगे, पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी के वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे हड़बू जी और मेहा जी को। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हड़बू जी। और दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, आधा अधूरा मत देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। हड़बू जी यानी इनका ध्यान दीजिए, समय क्या था, 1438 से 1489। ध्यान दीजिए, 1438 से 89 यानी 15वीं सदी। तो दोस्तों, आगे हम हड़बू जी का परिचय जानते हैं। हड़बू जी का जन्म स्थान है बुंडेल। ध्यान दीजिए, बुंडेल जो कि नागौर जिले के अंदर पड़ता है। बुंडेल गांव के अंदर हड़बू जी का जन्म हुआ था, और हड़बू जी के पिताजी का नाम मेहाजी सांखला था। इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। हड़बू जी के गुरु जी का नाम बालीनाथ था, इनका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। जो 5 पीरों में आते हैं, ये रामदेव जी, बाबा रामदेव जी हड़बू जी के मासी बेटे भाई अर्थात मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की प्रेरणा से ही हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्यागे, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। अस्त्र शस्त्र किनकी प्रेरणा से हड़बू जी ने त्यागे, तो मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र और त्यागे। ध्यान दीजिए, और गुरु बालीनाथ से योग शिक्षा ली, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, राव जोधा जो कि मारवाड़ के शासक अर्थात जोधपुर के शासक थे, ये इनके समकालीन थे। क्या थे? इनके समकालीन थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, मंडोर पर मेवाड़ के शासक जिसका नाम था कुंभा ने चूड़ा की सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया था। तब हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया, यानी मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, और एक कटार भेंट की थी। इसका विशेष ध्यान देना, कटार भेंट की किसने? हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की, इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। तो हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर पर विजय भी प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद में राव जोधा ने हड़बू जी को एक गांव भेंट में दे दिया, जिसका नाम है बेगटी गांव। ध्यान दीजिए, बेगटी गांव प्रदान किया था। बेगटी गांव जोधपुर के अंदर ही पड़ता है। आगे ध्यान दीजिए, तो बेगटी गांव ही हड़बू जी का पूजा स्थल है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। बेगटी गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी तहसील जो कि जोधपुर के अंदर है, ये विशेष ध्यान दीजिए। और हड़बू जी के पुजारी कौन है? सांखला राजपूत, ये विशेष रूप से ध्यान देना। ये परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। सांखला राजपूत हड़बू जी के पुजारी हैं, ध्यान दीजिए। और हड़बू जी की पूजा विशेष रूप से ध्यान देना, गाड़ी की पूजा की जाती है, यानी इस गाड़ी से ये पंगु गायों के चारा लाते थे, इसलिए हड़बू जी को गायों के लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान देना, हड़बू जी की आज भी गाड़ी की पूजा की जाती है, इसका विशेष ध्यान देना। और कहाँ की जाती है? बेगटी यहाँ पर ये मुख्य धाम है फलोदी जोधपुर के अंदर।
आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, बाबा रामदेव जी के द्वारा रचित 24 बाणियाँ, ध्यान दीजिए 24 बाणियाँ जो मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाते वक्त बताया था। रामदेव जी एकमात्र कवि थे जिसने 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ के अंदर हड़बू जी के बारे में रामदेव जी ने क्या लिखा है, इसका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। हड़बू जी सांखला हरदम हाजिर गांव बेगटी माई, दूजी देव मारी जानो हाँ मासी जाया भाई। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि रामदेव जी ने हड़बू जी के बारे में ये शब्द कहे, हड़बू जी सांखला हरदम हाजिर गांव बेगटी माई, यानी हर समय आपको बेगटी के गांव के अंदर हड़बू जी मिलेंगे। दूजी देह मारी जानो, अर्थात दूसरा रूप आप हड़बू जी को ही जानो, ये ऐसा रामदेव जी ने कहा। हाँ मासी जाया भाई, अर्थात मासी बेटे भाई ये हम दोनों। तो आगे आप दोस्तों ध्यान दीजिए, हड़बू जी किस रूप से ज़्यादा प्रसिद्ध थे ये भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सुकून शास्त्र के ज्ञाता, सुकून शास्त्र के ज्ञाता ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सुकून शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? हड़बू जी वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष, चमत्कारी महापुरुष और अच्छे योगी भी थे, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। और भविष्य दृष्टा, अर्थात पहले ही ये भविष्यवाणी लगा देते थे कि कल क्या होने वाला है, ऐसे ये महान पुरुष थे हड़बू जी। तो हड़बू जी का वाहन क्या था? सिंहार पशु, इसका भी आप विशेष ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है। और हड़बू जी की प्रसिद्धि क्यों थी? गोपालक देवता के रूप में हड़बू जी प्रसिद्ध थे। और एक विशेष बात आप ध्यान दीजिए, 1921 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने हड़बू जी का मंदिर निर्माण करवाया था, इसका विशेष ध्यान दीजिए। हड़बू जी का मंदिर किसने बनवाया? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने 1921 के अंदर हड़बू जी का मंदिर बनाया, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आइए दोस्तों हम हड़बू जी के साथ साथ मेहाजी को भी पढ़ लेते हैं। तो मेहाजी अर्थात मेहाजी मंगलिया के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ये भी आप विशेष ध्यान देना। मेहाजी के पिताजी का नाम गोपाल राज था। क्या था? गोपाल राज, जो कि पंवार क्षत्रिय थे, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। पंवार क्षत्रिय वंश के राजपूत थे, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। मेहाजी का लालन पालन अपने ननियाल के अंदर हुआ, ये विशेष ध्यान देना। ननियाल के अंदर मांगलिया गोत्र के अंदर, ये विशेष रूप से ध्यान देना। यानी इनके पिताजी का गोत्र तो पंवार क्षत्रिय था और इनके ननियाल का गोत्र क्या था? मांगलिया गोत्र था। तो इनका लालन पालन कहाँ हुआ था? मांगलिया गोत्र के अंदर हुआ, इसलिए मेहाजी को मेहाजी मांगलिया भी कहा जाता है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। राव चूड़ा के समकालीन मारवाड़ के शासक राव चूड़ा थे, इनके समकालीन थे मेहाजी। और मेहाजी की प्रसिद्धि क्यों थी? सुकून शास्त्री, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सुकून शास्त्री थे और स्वाभिमानी स्वभाव के थे, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। और मेहाजी के घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा, ये आप विशेष रूप से ध्यान देना, परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है। किरण काबरा ये मेहाजी के घोड़े का नाम था। और मेहाजी कामड़िया पंथ से दीक्षित थे, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों मेहाजी को वीर गति कैसे प्राप्त हुई? जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी, इसका आप विशेष रूप से नाम ध्यान रखना। राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए मेहाजी वीरगति को प्राप्त हुए। और मेहाजी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। बापिणी गांव, बापिणी गांव जो कि ओसिया तहसील जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है, बापिणी गांव। मेहाजी का मेला कब लगता है, ये भी विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी का मेला लगता है। और मेला कहाँ लगता है? बापिणी गांव ओसिया जोधपुर के अंदर मेहाजी का मेला लगता है, इस बात का आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और विशेष तथ्य दोस्तों ध्यान दीजिए, पूजा करने वाले भूपों की वंशवृद्धि नहीं होती है,
इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना। पूजा करने वाले अर्थात मैया जी की जो पूजा करते हैं भोपे, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना। ये परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है। और मैया जी के पुजारी कौन होते हैं? मांगलिया राजपूत। ध्यान दीजिए, मांगलिया राजपूत मैया जी के पुजारी होते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं हड़बू जी का रिवीजन करा देता हूँ, इन हड़बू जी और मैया जी का रिवीजन करा देता हूँ। तो हड़बू जी का कालखंड क्या था? 1438 से 1489 तक, और या 15वीं सदी, ये भी आप विशेष ध्यान दीजिए। और हड़बू जी का जन्म स्थान बुंडेल जो कि नागौर में पड़ता है। और हड़बू जी के पिताजी का नाम मेहाजी सांखला था और गुरु का नाम बालीनाथ था। और रामदेव जी हड़बू जी के मासेरे भाई थे, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। और इनके प्रेरणा से अर्थात रामदेव जी की प्रेरणा से ही हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्यागे थे। और राव जोधा जो कि मारवाड़ के शासक थे, राव जोधा अर्थात जोधपुर के शासक थे, जो हड़बू जी के समकालीन थे, इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी उस समय जोधपुर से पहले मंडोर पर शासन था इनका, राव जोधा के पिताजी रडमल का। और इनके बाद मंडोर पर अधिकार कर लिया था मेवाड़ के शासकों द्वारा। मेवाड़ में ही राणा कुंभा के द्वारा मंडोर पर अधिकार कर लिया। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर पर वापस अधिकार किया था। तो आशीर्वाद दिया था हड़बू जी ने राव जोधा को, और एक कटार भेंट की, इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। और इसके बदले में अर्थात राव जोधा ने इनके आशीर्वाद से मंडोर पर विजय प्राप्त की, तो इनके बदले में हड़बू जी को बेगटी गांव, ये विशेष रूप से ध्यान देना, बेगटी गांव प्रदान किया। और यही इनका पूजा स्थल था। यानी बेगटी गांव हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है। बेगटी कहाँ पड़ता है? फलोदी, जोधपुर के अंदर पड़ता है। और हड़बू जी के पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत होते हैं, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और हड़बू जी की पूजा किस रूप से की जाती है? यानी गाड़ी की पूजा की जाती है, इसकी आप विशेष रूप से ध्यान देना। बाबा रामदेव जी के द्वारा रचित 24 बाणियां ग्रंथ हैं में हड़बू जी के बारे में बाबा रामदेव जी ने लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान दीजिए दोस्तों। हड़बू जी सांखला हरदम हाजिर गांव बेगटी माई, दूजी देव मारी मानो, हाँ मासी जाया भाई। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, यानी हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, वचन सिद्ध थे और चमत्कारी महापुरुष थे, अच्छे योगी भी थे, भविष्य दृष्टा भी थे। और हड़बू जी का वाहन क्या था? सिंहार पशु, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और हड़बू जी की प्रसिद्धि क्यों थी? गोपालक देवता के रूप में हड़बू जी प्रसिद्ध थे। 1921 के अंदर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने हड़बू जी का मंदिर भी बनाया था, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। मेहा जी को मेहाजी मांगलिया भी कहा जाता है। मेहा जी के पिताजी का नाम गोपाल राज था, ये विशेष रूप से ध्यान देना। गोपाल राज जो कि पंवार क्षत्रिय वंश के थे, ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। मेहा जी का लालन पालन कहाँ हुआ? ननियाल के अंदर हुआ, ये विशेष रूप से ध्यान देना। ननियाल में मांगलिया गोत्र के अंदर मेहा जी का लालन पालन हुआ, इसलिए मेहा जी को मेहाजी मांगलिया भी कहा जाता है। राव चूड़ा के समकालीन थे मेहाजी, ये भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और मेहाजी की प्रसिद्धि क्यों है? शकुन शास्त्री थे और स्वाभिमानी स्वभाव के पुरुष थे, ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। स्वाभिमानी स्वभाव के पुरुष कौन थे? मेहाजी। और मेहाजी के घोड़े का नाम किरण काबरा है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। और मेहाजी कामड़िया पंथ से दीक्षित थे, ये भी आप विशेष ध्यान देना। और मेहाजी वीरगति कैसे हुए? राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए मेहाजी वीरगति को प्राप्त हुए। और मेहाजी का मंदिर कहाँ पर है? बापिणी गांव ओसिया जोधपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर मेहाजी का मंदिर बना हुआ है। और मेहाजी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है।
पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये तथ्य आप विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। और मेहर जी के पुजारी कौन होते हैं? मांगलिया राजपूत। तो दोस्तों आप 5 पीरों को तो आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। यानी राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीरों को आप विशेष रूप से याद रखना, क्यों 5 पीरों से एक प्रश्न तो जरूर आता है कोई भी परीक्षा के अंदर। इसका आप विशेष ध्यान देना, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, चाहे टीचर की परीक्षा हो, चाहे पटवार की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, इनमें से आपके एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आएगा। इसका आप विशेष ध्यान देना। तो पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेया, 5 पीर पधार जो गोघाजी जिया, इनके साथ ही ये 5 पीर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों मेरा आपको कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ अर्थात जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ और भक्तों के साथ शेयर करना अधिक से अधिक। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना, ताकि आपको समय समय पर वीडियो की सूचना मिलती रहे और आप समय पर उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, यही हमारा आपको आशीर्वाद है। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।